नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाली ना, या तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर वाइज हाईली एक्सपेक्टेड हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसकी बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज आपकी प्रीलिम्स में प्रिलिमिनरी में केमिस्ट्री के पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना। एंड मैं आपको इस क्वेश्चन का, इस सभी क्वेश्चन बैंक का, इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ देने वाला हूँ। तो पीडीएफ भी डाउनलोड करना मत भूलना। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये मैं आपको वीडियो के मिड में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री प्रीलिम्स एंड बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ओनली। यहाँ पर जस्ट हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ही डाले गए, इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट हाई प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट। हर चैप्टर के हम देखेंगे। तो पहले एमसीक्यू देखेंगे, वीएसए 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यू देखते हैं हाई प्रोबेबिलिटी के। तो स्कॉटी डिफेक्ट इज शोन बाय डॉट 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 क्रिस्टल। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी इज डॉट 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 परसेंट। उसके बाद यूनिट सेल इज लेंथ इज रिलेटेड टू रेडियस बाय डॉट डॉट डॉट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी इज डॉट डॉट डॉट। imperfection रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इज डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ पर ये 5 एमसीक्यू के क्वेश्चन है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं, जिसमें डिफाइन यूनिट सेल। अभी यूनिट सेल को डिफाइन करना है। डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिफाइन करना है। उसके बाद डिफाइन पैकिंग इफिशिएंसी, डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट, डिफाइन फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सारे इस सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के क्वेश्चन है। उसके बाद 2 मार्क क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफियस सॉलिड। देखो, क्रिस्टलाइन एंड अमरफियस में आपको डिफरेंशिएट आ सकता है, या तो स्क्रॉटी एंड ट्रैंकल डिफेक्ट में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। उसके बाद राइट फार्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डिफाइन पैकिंग इफिशिएंसी, स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ सॉलिड स्टेट। अभी आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एक्सप्लेन क्रिस्टल लैटिस, एक्सप्लेन ब्रेवरिस लैटिस। तो देखो, इसमें भी डिफरेंशिएट या तो इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड में एज वेल एज आपकी प्रीलिम्स में बन सकता है, ये पूरा एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं। 4 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एक्सप्लेन स्कॉटी एंड ट्रैंकल डिफेक्ट विद डायग्राम, एक्सप्लेन पैकिंग इन एफसीसी एंड बीसीसी, न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसके ऊपर आ सकता है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन डिटेल्स। ओके, अभी चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू देखते हैं। सेकंड नंबर सॉल्यूशन चैप्टर में से, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है रॉल्स लॉ एप्लीकेबल टू डॉट डॉट सॉल्यूशन। ये रॉल्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके ही रखना है, आ सकता है बोर्ड 2026 में एज वेल एज आपकी प्रीलिम्स में। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डॉट 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 प्रॉपर्टी। उसके बाद यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज डॉट डॉट डॉट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट। उसके बाद 2 मार्क के, सॉरी, वीएसए के क्वेश्चन, डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन मोलैलिटी। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद डिफाइन मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है क्या है, डिफाइन ऑस्मेटिक प्रेशर। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टेट रॉल्स लॉ बोला गया है, और मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला लॉ है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सो करके ही जाना है, कोई भी लॉ छोड़ना नहीं है। उसके बाद राइट एक्सप्रेशन फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद डिफाइन अब नॉर्मल मोलर मास। उसके बाद स्टेट पॉइंट्स ऑफ फैक्टर। उसके बाद राइट रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलैरिटी। उसके बाद 3 मार्क क्वेश्चन से, एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन अब नॉर्मल मोलर मास। उसके बाद एक्सप्लेन वैंड्स ऑफ फैक्टर, अभी वैंड्स ऑफ फैक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 4 मार्क क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इन दोनों में से किसी के ऊपर भी आ सकता है, आप दोनों के ऊपर भी न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए आ सकता है। इस तरीके से 4 मार्क का कंबाइन आ सकता है। उसके बाद है न्यूमेरिकल ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, इसमें से न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं बोर्ड्स 2026 के लिए, देखे जाएंगे, तो करके रखना। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम 3rd नंबर वाला चैप्टर, इसके एमसीक्यू देखते हैं। पीएच ऑफ न्यूट्रल solution is dot 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 strong acid completely dot 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 in water, pH plus POH equals dot dot dot। सो इसके आंसर्स लिखने हैं आपको। मैंने ऑप्शंस नहीं डाला है जानबूझ के, ताकि आप वो खुद से फाइंड करो, एंड इसके आंसर जब फाइंड करोगे तो आपका वो माइंड में सेट हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन रिसिस्ट चेंजिंग डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट डॉट डॉट। उसके बाद बी नंबर वाला वेरी शॉर्ट आंसर्स, डिफाइन पीएच, पीएच को डिफाइन करना है। डिफाइन बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। उसके बाद डिफाइन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसके बाद 2 मार्क क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट अरेनिस concept of acid and base, write Henderson equation, define degree of ionization, state Ostwald's dilution law, define solubility product। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन, एक्सप्लेन पीएच स्केल, एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट,
एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक्सप्लेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं या तो डेरिवेशन देखते हैं 4 मार्क की जिसके ऊपर आ सकते हैं। डिराइव हेंडरसन्स एंड हसलवेच इक्वेशन, सो ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन पीएच कैलकुलेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, 2 मार्क लिया तो 3 मार्क लिया तो 4 मार्क लिया, देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल ऑन अबोव सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ऑस्टवर्ड्स लॉ, डिल्यूशन लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा 4 मार्क के लिए। उसके बाद एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये भी 3 से 4 मार्क के लिए आएगा आपके बोर्ड में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मतलब सभी टॉपिक एक्सपेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है, हाई प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू। इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इंथैल्पी जी indicates zero indicates process is dot dot dot। उसके बाद इनोट्रॉपी इज मेजर ऑफ, फर्स्ट लॉ इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, मेरा को है ना पहले से ये जो स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, जो कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्लास में से, अब तक कोई क्लियर नहीं किया मैंने, करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। एसआई यूनिट ऑफ एनोट्रॉपी इज डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है बी नंबर वाला वेरी शॉर्ट आंसर, डिफाइन सिस्टम, डिफाइन सराउंडिंग्स, डिफाइन इंटरनल एनर्जी, डिफाइन इंथैल्पी, डिफाइन एनोट्रॉपी। अभी ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, 0th लॉ, कोई भी पूछा जा सकता है। ओके, या तो चारों के चारों पूछेंगे तो 4 मार्क के लिए आएगा, 2 मार्क 2 पूछेंगे 2 मार्क के लिए, 3 आएगा 3 मार्क के लिए, इस तरीके से फर्स्ट लॉ करके रखो, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब करके रखना। उसके बाद डिफाइन गिव्स फ्री एनर्जी, उसके बाद राइट गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। उसके बाद डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, एक्सप्लेन इंथैल्पी चेंज, एक्सप्लेन एनट्रॉपी, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन हेज लॉ, हेज लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चंस दिखते हैं, डिराइव रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी जी एंड इंथैल्पी एच एंड इंथैल्पी एस। न्यूमेरिकल ऑन गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन हेस लॉ विद एग्जांपल, न्यूमेरिकल ऑन इंथैल्पी चेंज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखते हैं, 5th नंबर वाला चैप्टर, हाई प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू पहले देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्यूस एट डॉट 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 इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एसएचई इज डॉट 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 वी, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स डॉट डॉट डॉट, फैराडे कांस्टेंट वैल्यू इज डॉट डॉट डॉट, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ डॉट डॉट डॉट। उसके बाद डिफाइन का क्वेश्चन, जहाँ पर डिफाइन ऑक्सीडेशन, डिफाइन रिडक्शन, डिफाइन ईएमएफ, डिफाइन कंडक्टेंस, डिफाइन सेल कांस्टेंट। अभी 2 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडेज सेकंड लॉ भी बोला गया है डिफाइन करने के लिए, कोई भी पूछा जा सकता है, कोई एक पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है, तो दोनों के दोनों पूछे जा सकते हैं। सो एज पर बिलोंग करता है कि बोर्ड कितने मार्क ले और किस तरीके से पूछ रहा है। तो आपके जो भी प्रीलिम उसका पेपर सेट करने वाले टीचर है वो किस तरीके से आस्क कर रहे हैं। उसके बाद डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट नस्ट इक्वेशन, डिफाइन कोरोशन। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन गैल्वेनिक सेल, एक्सप्लेन कोरोशन, ओके, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, एक्सप्लेन नेस्ट इक्वेशन। उसके बाद 4 मार्क का क्वेश्चन है, डिराइव नस्ट इक्वेशन। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन ईएमएफ ऑफ सेल, न्यूमेरिकल ऑन फैराडेज लॉ, एक्सप्लेन कोरोशन एंड प्रिवेंटेशन मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कोरोशन एंड विथ प्रिवेंटेशन मेथड्स। उसके बाद एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी केमिकल काइनेटिक्स के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो एमसीक्यू देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन डॉट डॉट डॉट। उसके बाद 6 नंबर सेकंड वाला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ओके, ये तो बोला गया भाई। ओके, चलो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज डॉट डॉट डॉट, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डॉट डॉट डॉट। उसके बाद एक कैटलाइज्ड चेंजेस दी डॉट 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 ऑफ रिएक्शन, वेरी शॉर्ट आंसर्स, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी, डिफाइन हाफ लाइफ, डिफाइन कैटलाइज्ड। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, स्टेट एरेनियस इक्वेशन, डिफाइन रेट कांस्टेंट। 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, explain order and molecularity, explain catalyst, explain half-life of reaction. 4 mark questions, derive integrated rate equation for first order reaction, numerical on a first order reaction, explain Arrhenius equation graphically, explain effect of catalyst on reaction rate, distinguish between order and molecularity. अभी 7th नंबर वाला चैप्टर है, ग्रुप 16, 17 and 18 elements, जिसमें MCQ ओजोन इज an allotrop of dot dot dot, halogen belongs to group dot dot dot, noble gases are dot 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 reactive, फ्लोरीन शोज हाइजेस्ट डॉट डॉट डॉट। उसके बाद ऑक्सीजन शोज डॉट 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 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बी नंबर वाला वेरी शॉर्ट आंसर्स, डिफाइन एलोट्रॉफी। उसके बाद डिफाइन हाइड्रोजन्स। उसके बाद डिफाइन नोबल गैसेस, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफाइन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। अभी 2 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स, राइट प्रिपरेशन ऑफ ओजन। ओके, बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन राइट करने के लिए बोलोगे, लिख सकते हो क्या, कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। उसके बाद राइट यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। उसके बाद डिफाइन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, एक्सप्लेन
Malleus behavior of oxygen, explain interhalogen compounds, explain bleaching powder, explain ozone। अभी आगे बढ़ते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एंड यूजेस ऑफ ओजोन, उसके बाद एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स, एक्सप्लेन नोबल गैसेस विथ यूजेस। अभी आपको बहुत लगेगा कि यार बहुत बहुत ईजी पेपर है, बट जब बोर्ड स्टाइल में इसके क्वेश्चंस देखोगे यही दिमाग के ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हाई प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले, उसको मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझे ईजी वे में उस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। अगर यही मैं बोर्ड स्टाइल में क्वेश्चन सेट करता तो आप 2 मिनट में ही वीडियो को स्किप कर देंगे, भाई ये तो कुछ पहचान का नहीं लग रहा। नहीं, तो मैंने आपको ईजी बना के दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको ईजी मत समझना, इसको पढ़ाई करो, राइट। इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहो 100%। मैं नहीं बोल रहा कि आएगा नहीं, आएगा 100% आएगा, बट क्या पढ़ाई करोगे तो आप सॉल्व कर सकोगे, वरना क्वेश्चन भी आएगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, एक्सप्लेन सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरर, एक्सप्लेन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स इन डिटेल्स। अभी 8 नंबर वाला चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एमसीक्यू है हाई प्रोबेबिलिटी के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो डॉट 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 ऑर्बिटल्स, दे एग्जिबिट वेरिएबल डॉट 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 स्टेट्स, कलर ऑफ कंपाउंड इज ड्यू टू डॉट डॉट डॉट, catalytic property is due to dot dot dot, zinc is not transition element because dot dot dot। उसके बाद बी वाला वेरी शॉर्ट आंसर्स, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, define inner transition elements, define oxidation state, define coordination number, define alloy। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। state any two characteristics of transition elements, explain variable oxidation states, state any two uses of transition elements, define catalytic property, define magnetic property। 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। explain color of transition metal compounds, explain catalytic property, explain magnetic behavior, explain alloy formation, explain variable oxidation states। अभी 4 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। explain general properties। अब देखो एक्सप्लेन बोला सकता है या तो स्टेट बोल सकता है, डिस्क्राइब बोला सकता है, तो ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ या तो स्टेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वैसे पूछा जाएगा, थोड़ा चेंज होकर पूछता है, डिस्क्राइब, स्टेट, टेल, अच्छा इस तरीके से पूछा जाता है। ओके, 4 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन कलर, कैटालाइटिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो आई वुड लाइक टू टेल दैट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो मास्टर वैभव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करा। ओके, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना, उसमें आपको 12th साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पैकेज मिलेगा, 100 रुपीज़ उसकी प्राइस है। उसमें ऑल सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड उसी में हमने ऐड किया है इसको, मतलब प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पीसीबी के हमने ऐड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। मैथ का अब तक हमने डिज़ाइन नहीं किया, तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे डिज़ाइन होगा हम आपको अवेलेबल करवा के देंगे। मैथमेटिक्स के बारे में एक सही बात मैं आपके सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर बोर्ड 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ का हम आपको एक ब्लूप्रिंट देंगे, एंड अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो गारंटी के साथ मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो भी 90% लागोगे, क्योंकि ऐसा ब्लूप्रिंट ही हमने ऐसा कंबाइन किया, ऐसा रेडी किया जो आपको हेल्पफुल लगेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ पर ये वाला देखते हैं, एमसीक्यू हाई प्रोबेबिलिटी देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ डॉट डॉट डॉट, लिगेंड इज अ species which donates dot dot dot, central mental atom acts as dot dot dot, complexes shows dot 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 isomerism, Werner's theory explains dot dot dot। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर्स, डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफाइन लिगेंड, डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफाइन चैलेट, डिफाइन आइसोमेरिज्म। उसके बाद 2 मार्क क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्टेट वर्नर्स थ्योरी, राइट IUPAC, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, डिफाइन बाय डेंटेंट लिगेंड। उसके बाद आगे बढ़ते बाय डेंटेंट लिगेंड, ओके बराबर है। डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, डिफाइन कॉम्प्लेक्स आयन। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वर्नर्स थ्योरी, एक्सप्लेन टाइप ऑफ लिगेंड्स, एक्सप्लेन आयोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये सभी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन वर्नर्स थ्योरी ऑफ एग्जाम्पल with example, explain isomerism with diagram, explain crystal field theory, write IUPAC nomenclature of complexes। उसके बाद explain application of coordination compounds। अब 10th नंबर वाला चैप्टर देखते हैं, halogen derivatives, which is very very important। ओके, तो यहाँ पर MCQ है हाई प्रोबेबिलिटी के, अल्काइल हैलाइड अंडरगो डॉट 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 सब्सटीट्यूशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट, SN1 रिएक्शन प्रोसीड बाय डॉट डॉट डॉट, अरियल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू डॉट डॉट डॉट। उसके बाद एक ग्रिंगर रिजेंट इज डॉट डॉट डॉट। अभी वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। डिफाइन अल्काइल हैलाइड, डिफाइन अराइल हैलाइड, उसके बाद डिफाइन न्यूक्लियोफाइल, ओके इस तरीके से। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद डिफाइन ग्रिग्नार्ड रिजेंट। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन S1 रिएक्शन, एक्सप्लेन S2 रिएक्शन, स्टेट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, डिफाइन फ्रिंकेलस्टीन रिएक्शन, डिफाइन स्वार्ट्स रिएक्शन। 3 मार्क क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन न्यूक्लियो
फिलिक सब्सटीट्यूशन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ESN1, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ESN2। देखो ये भी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो मैं मतलब तुमको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, गारंटी के अंधाधुंध मेरे ऊपर यकीन करो, हाईली एक्सपेक्टेड है। बोर्ड इसके बाहर का क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको पता चल रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक में से, राइट। उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये आपको मिलेगा मास्टर प्रिपरेशन गाइड में, जो अभी तक अपकमिंग है। बट अब आप में जाओगे मास्टर प्रिपरेशन गाइड, मतलब 12th सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको साइंस के IMP क्वेश्चन है PCMB के, उसमें ये वाला PDF डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। उसमें केमिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन है, तो वो भी कर लेना। ये नहीं बोल रहा मैं, हमने पूरा डिटेल में क्वेश्चन वगैरह दिए उसमें, तो उसको डाउनलोड करना। 100 रुपीज़ में आपको पूरा PDF मिल जाएगा। 4 मार्क क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्काइल हलाइड। उसके बाद एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ESN1 एंड ESN2, एक्सप्लेन गिग्नाट रिजेंट विथ रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ESN1 एंड ESN2। देखो इस क्वेश्चन का मुझे बैठता कि ये जो रिएक्शन है ना ESN1 एंड ESN2 में डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड की तरफ से। अब अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये भी हाईली एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट हाई वेटेज का चैप्टर है। एंड यहाँ पर MCQ देखते हैं इसके, अल्कोहल कंटेंट्स डॉट 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 ग्रुप, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक ड्यू टू डॉट डॉट डॉट, ईथर लिंकेज इज डॉट डॉट डॉट। अभी आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेस टेस्ट डिस्टिंग्विशेस डॉट डॉट डॉट, फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइन टू फॉर्म डॉट डॉट डॉट। वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। डिफाइन अल्कोहल, डिफाइन फिनॉल, डिफाइन ईथर, डिफाइन एसिडिटी, डिफाइन ल्यूकेस रिजेंट। अभी 2 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिफाइन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, स्टेट कोल्फ रिएक्शन, स्टेट ट्रिमर टाइमन रिएक्शन, डिफाइन विलियमसन सिंथेसिस। 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एक्सप्लेन ल्यूकेस टेस्ट, एक्सप्लेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। 4 मार्क क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ ईथर्स, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इन डिटेल्स। अभी आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल्स, ये बोला गया है। अभी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 मार्क का अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोसाइक्लिक एसिड। आई वांट टू टेल दैट 5 से 7 मार्क का वेटेज इस चैप्टर को। ओके तो इसको करके ही जाना है। एंड इसके कुछ MCQ देखते हैं। सबसे पहले अल्डिहाइड कंटेंट्स डॉट 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 ग्रुप, उसके बाद है कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज टू डॉट डॉट डॉट, कार्बोसाइक्लिक एसिड शोज डॉट 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 रिएक्शन, टॉलरेंस रिजेंट गिव्स डॉट 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 मिरर, उसके बाद एसिटिक एसिड इज डॉट 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 एसिड। अभी वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। डिफाइन अल्डिहाइड, डिफाइन कीटोन, डिफाइन कार्बोसाइक्लिक एसिड, डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिफाइन ऑक्सीडेशन। 2 मार्क क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, स्टेट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डिफाइन स्ट्रीफिकेशन, डिफाइन कार्बोसाइक्लेशन। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन aldol कंडेंसेशन, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ अ कार्बोसाइक्लिक एसिड्स, एक्सप्लेन कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन टॉलरेंस टेस्ट। एंड 4 मार्क के क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कीटोन्स, एक्सप्लेन कार्बोसाइक्लिक एसिड विथ रिएक्शन, एक्सप्लेन aldol कंडेंसेशन विथ मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये हमारे 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 13 नंबर वाला चैप्टर अमाइंस, इसके हाईली एक्सपेक्टेड MCQ देखेंगे, VSC देखेंगे, उसके बाद 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे। सो MCQ अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट, अनिलाइन इज डॉट 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 अमाइन, हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई डॉट डॉट डॉट। उसके बाद डाइजोनेशन ऑक्यूस एट डॉट 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 डिग्री। वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखते हैं आपको। डिफाइन अमाइंस बोला गया है, अमाइंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिफाइन प्राइमरी अमाइन, उसके बाद डिफाइन सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद डिफाइन टर्शियरी अमाइन, एंड उसके बाद डिफाइन डायटोमिजेशन साल्ट। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चंस दिए गए। स्टेट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, डिफाइन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, डिफाइन हिंसबर्ग टेस्ट एंड डिफाइन कार्बोलिमाइन रिएक्शंस। सो उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं इसी चैप्टर के। डिफाइन डाइजोटाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, एक्सप्लेन हिंसबर्ग टेस्ट, उसके बाद एक्सप्लेन कार्बोलिमाइन रिएक्शन, एक्सप्लेन डाइजोनियम साल्ट्स। तो ये वाले 3 मार्क के क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड। उसके बाद 4 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमाइंस, उसके बाद एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन डिटेल्स, एक्सप्लेन डाइजोनियम साल्ट विच रिएक्शंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ये वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। उसके बाद एक्सप्लेन हिंसबर्ग टेस्ट विथ एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर वाला, इसके MCQ देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट्स डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट, क्या कंटेंट करता है मुझे बताओ। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। उसके बाद विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डॉट डॉट डॉट, एंजाइम्स एक्ट एज डॉट डॉट डॉट, DNA इज डॉट 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 एसिड।
उसके बाद VA से देखते हैं इसी चैप्टर के बायोमोलिक्यूल्स के, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन प्रोटीन, डिफाइन अमीनो एसिड्स, डिफाइन विटामिन एंड डिफाइन एंजाइम्स। ये वाले इसके में से किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड, क्लासीफाई विटामिन, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, डिफाइन हार्मोन्स। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन विटामिन, एक्सप्लेन एंजाइम्स, एक्सप्लेन न्यूक्लिक एसिड। अभी 4 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन प्रोटीन विथ स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विटामिन विथ फंक्शंस, एक्सप्लेन एंजाइम्स विथ मैकेनिज्म्स, एक्सप्लेन न्यूक्लिक एसिड विथ स्ट्रक्चर। अभी पॉलीमर केमिस्ट्री आपका ये जो चैप्टर है इसके हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। MCQ देखते हैं पहले, पॉलीमर्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय डॉट डॉट डॉट। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डॉट डॉट डॉट, एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय डॉट डॉट डॉट। उसके बाद टेफ्लॉन इज डॉट 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 पॉलीमर। ओके आगे बढ़ते हैं, बैकलाइट इज डॉट 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 पॉलीमर। अभी VS से दिखता है डिफाइन पॉलीमर, मोनोमर, पोलीमराइजेशन, कॉपॉलीमर एंड उसके बाद बायोडिजेनरेटेबल पॉलीमर्स। तो इनमें से किसी के ऊपर आ सकती है डेफिनेशन, या तो एक साथ ऐसा 2 टर्म्स दे सकते हैं और उसको डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं 2 मार्क के लिए, या तो 4 टर्म दे सकते हैं। एक टर्म आपको डिफाइन करने के लिए रहेगा वो आधे मार्क के लिए, इस तरीके से 4 टर्म दे सकते हैं। 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद 2 मार्क क्वेश्चन या 1 मार्क के लिए भी पूछा सकता है। 2 मार्क क्वेश्चन से क्लासीफाई पॉलीमर्स, क्लासीफाई करना है, डिफाइन एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसके बाद डिफाइन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसके बाद डिफाइन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, डिफाइन थर्मोसेटिंग पॉलीमर। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स, एक्सप्लेन रबर, एक्सप्लेन सिंथेटिक फाइबर्स। उसके बाद 4 मार्क के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स इन डिटेल्स, एक्सप्लेन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, एक्सप्लेन रबर एट इट्स वुल्कनाइजेशन। उसके बाद एक्सप्लेन सिंथेटिक फाइबर्स, एक्सप्लेन बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो लास्ट नंबर वाला चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री, जिसके हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हो कि अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो मास्टर वैभव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो पेड PDF है, बट यूट्यूब पे तो आपको फ्री में देखने को मिल रहा है ना, तो यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ पर MCQ के क्वेश्चन हाई प्रोबेबिलिटी के, ग्रीन केमिस्ट्री एम्स टू रिड्यूस डॉट डॉट डॉट, एटम इकोनॉमी शुड बी डॉट डॉट डॉट, यूज ऑफ कैटालाइस्ट इज डॉट 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 प्रिंसिपल, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स रिड्यूसेस डॉट डॉट डॉट, ग्रीन सॉल्वेंट आर डॉट डॉट डॉट। वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, डिफाइन एटम इकोनॉमी, डिफाइन ग्रीन सॉल्वेंट, डिफाइन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है डिफाइन इको फ्रेंडली। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एटम इकोनॉमी विद एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड हाईली, डिफाइन ग्रीन सिंथेसिस। उसके बाद डिफाइन रिन्यूएबल सोर्सेस। अब 3 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी, एक्सप्लेन ग्रीन सिंथेसिस, एक्सप्लेन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद 4 मार्क के क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन डिटेल्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन ग्रीन केमिस्ट्री विथ एग्जांपल्स, एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी विथ कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके प्रीलिम्स एज वेल एज बोर्ड के लिए हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, एंड हमने चैप्टर वाइज मेंशन किया था। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बैंक चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 1 सेकंड वीडियो को एंड करने से पहले बता दूंगा, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, मास्टर वेयर ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पे 12th के ऊपर क्लिक करना, वहाँ पर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 100 रुपीज़ वाला एक पैक मिलता है, उसको परचेस करना, जिसमें 15 के 15 चैप्टर के चैप्टर वाइज PDF मिलते हैं। एंड ये वाला PDF हमने एक कंबाइंड PDF किया है, जिसमें आपको हाई एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, उसके कीवर्ड्स एंड क्या है चैप्टर में एग्जैक्टली, एंड उस तरीके से कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, ये आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हमने ओवरव्यू दिया कि ये वाला है, ये वाला आ सकता है, ये हाईली एक्सपेक्टेड है। आपको 1 सेकंड बता दूं, हाई प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है कि 2026 के प्रीलिम्स एज वेल एज बोर्ड्स में आपको देखने को मिले। सो आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए दिल से ऑल द बेस्ट, अच्छे मार्क्स लाओ। तो मिलते हैं हम अगले वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।